नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है भाग्यांक 5 और मूलांक 8 की। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक बनता है 8। मूलांक हमें बताता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे समाज के प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हम अपने देश को कैसा अपना व्यवहार प्रस्तुत करेंगे, यानी कि अपने देश को क्या देंगे अपने व्यवहार से, सही या गलत। जो मूलांक होता है उसका असर हमारे पूरे जीवन पर रहता है, क्योंकि इंसान का व्यवहार बहुत कम चेंज होता है, तो पूरे जीवन पर रहता है। यानी कि ये जो नंबर होता है मूलांक, ये हमारा जीवन भर हमारा साथ देगा। अब बारी है भाग्यांक की। भाग्यांक जो होता है वो 35 की एज के बाद एक्टिवेट होता है। 30 to 35 से वो एक्टिव हो जाता है। वो हमें बताता है कि हम समाज को क्या देने आए हैं, यानी कि हमसे जो है दुनिया को या हमारे परिवार को क्या फ़ायदा होगा, क्या हम ऐसा करेंगे अपने लिए, अपने परिवार की ज़िंदगी ठीक करने के लिए, या अपना खुद का भविष्य बनाने के लिए, या अपने देश के लिए क्या करेंगे हम। तो वो निर्धारित करता है हमारा भाग्यांक। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग्यांक क्या है? हम एक डीओ भी ले लेते हैं। 17 अगस्त 2005। अब इसको अगर हम टोटल करेंगे तो एक नंबर निकल कर आएगा, जैसे कि 1 + 7 + 8 + 2 + 5। इसको अगर हम टोटल करते हैं तो नंबर आता है 23। और 23 को अगर हम सिंगल नंबर पर लेकर आएंगे तो 2 + 3 5। तो जिसकी भी ये डीओबी है उसका मूलांक है 8 और उसका भाग्यांक है। किसी भी इंसान के जीवन में भाग्यांक और मूलांक अहम रोल अदा करते हैं। तो ये जो दो नंबर हैं 5 और 8, इन दोनों के स्वामी ग्रह हैं शनि और बुध। बुध जो कि बुद्धि का ग्रह है, यानी कि ये तो एक्टिवेट होगा, भाग्यांक है ये एक्टिवेट होगा 30 to 35 एज के बाद। तो इसीलिए पहले मैं जिक्र करती हूँ मूलांक का। मूलांक क्या है? 8। 8 किसका है? शनि का। शनि देवता जी, जो कि एक न्याय प्रिय देव हैं, जिसको कहा जाता है कि हमने अपना जैसा कर्म किया है, हमने पिछले जन्म में जो कर्म किया है या जो इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं, उसका फल कौन देता है? शनि देता है। उसको जज माना गया है, उसको न्याय का देवता माना गया है। तो जो इस मूलांक के लोग होते हैं, वो लोग जो होते हैं वो स्ट्रगल बहुत देखते हैं लाइफ में। उन्हें हर चीज़ ऐसा नहीं है कि उन्हें झट से मिल जाएगी। शनि जो होता है वो बहुत मेहनत करवाता है, लेकिन इतना ज़रूर है, अगर कोई इंसान मेहनत से नहीं डरता या अपने कर्म बहुत अच्छे से रखता है तो उसको मिलता ज़रूर है। लेकिन शनि यानी कि शनि यानी कि धीरे धीरे उन्हें अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे। और बुध यानी कि राजकुमार का नंबर, बुद्धि का नंबर, यानी कि जिसका ये मूलांक है 8 नंबर वाले वो जो लोग हैं, उनका व्यवहार कैसा है? मेहनती व्यवहार है। मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, हार नहीं मानते आसानी से। एक शनि को जो है एक बुजुर्ग ग्रह माना गया है, यानी कि इस मूलांक के जो लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा ही एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। वो एक बड़े बुजुर्ग की तरह व्यवहार करते हैं, यानी कि ऐसे फूहड़ बातें करना, इस टाइप की चीज़ें उन लोगों को नहीं पसंद आती। बहुत ही समझदारी वाली बातें करते हैं। और साथ में उसको साथ किसका मिला है? बुध का, यानी कि बुध ग्रह जो राजकुमार का नंबर है, जो बुद्धि का ग्रह है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन के आता है, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन के आता है। इसको गुड कॉम्बिनेशन की श्रेणी में हम रख सकते हैं, क्योंकि शनि जो एक एक्सपीरियंस्ड, जो 8 मूलांक के जो लोग होते हैं एक एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं, और साथ में बुद्धि तेज है उनकी, और साथ में ये एक व्यवसाय का नंबर भी है, बिजनेस का नंबर होता है 5 नंबर। तो ये जो लोग हैं, ये जो व्यवसाय करेंगे वो बहुत ही समझदारी के साथ करेंगे, यानी कि यूं ही नहीं है कि किसी भी बिजनेस में पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं है। एक बहुत ही सोच समझकर सुलझा हुआ डिसीजन ये लोग लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो शनि ग्रह रूल करता है जिन लोगों को, जिनका मूलांक 8 है, अगर वो लोग जॉब में हैं और काफ़ी निम्न दर्जे की श्रेणी में रहते हैं, या कोई निम्न जॉब करते हैं निचली तरीके की, तो ऐसा माना जाता है कि उनका शनि खराब है। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये बहुत मेहनती होनी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो ये लोग बहुत ऊंचाई छूते हैं, बिजनेस में बहुत अच्छा करते हैं, सिर्फ एक जॉब में टिक कर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये लोग इतनी मेहनत कर लेते हैं, इतना एक्सपीरियंस इन लोगों को हो जाता है कि अगर वो फिर भी निचले दर्जे पर अभी अपनी लाइफ जीवन अपना जी रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका शनि खराब है और उन्हें रेमेडी करने की भी आवश्यकता है। साथ शनि बेशक कोई भी चीज़ अगर देता है तो वो धीरे धीरे बेशक देता है वो, लेकिन वो देता ज़रूर है, ये पक्का है।
और किसी अंक का अगर कोई स्वामी ग्रह हुआ तो वो इतना हो सकता है कि आप मेहनत करते रहो और सफलता ना भी मिले। वैसे ये बहुत कम चांस होता है कि ना मिले, लेकिन शनि जी जो है इनका ये पक्का है कि अगर आप मेहनत करोगे, अपने उसूलों पे चलोगे। शनि ग्रह जो होता है, जिसको शनि जिस मूलांक 8 को जो शनि ग्रह जरूर करते हैं, उन लोगों को क्या है, अपना जीवन थोड़ा सात्विक रखना चाहिए। ये जो लोग कम्बिनेशन के लोग होते हैं, इन्हें ज़्यादा ऐशो आराम की चीज़ों की तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए इन लोगों को। तो अपना जीवन थोड़ा सात्विक रखें, झूठ कम बोलें, क्योंकि इन और लोगों को अगर कुछ गलत काम उन्होंने किया तो हो सकता है कि कभी देर सवेर परिणाम मिले, लेकिन जो शनि ग्रह जिनको संभालते हैं, जिनका मूलांक में आते हैं, उन लोगों को झट से उसका परिणाम मिलता है। तो इसलिए आप लोगों को अपना जीवन थोड़ा सात्विक रखने की आवश्यकता होगी। इन लोगों का काम कभी भी एक बार में नहीं बनेगा। इन लोगों को अपने कोई, अगर उन्होंने अपना कोई गोल बनाया है, तो आप ये मान के चलिए कि आप ये 2-3 बार उसमें ट्राई कर लोगे ना, तब जाके आपको सफलता हासिल होगी। लेकिन जब आप सफलता हासिल कर लोगे तो आप ऊंचाइयां छू सकते हो। ये जो कॉम्बिनेशन है 8 का और 5 का, ये कॉम्बिनेशन राजयोग भी बना सकता है, लेकिन उसके लिए इस कॉम्बिनेशन के लोगों को अपना 2 नंबर एक्टिव करना होगा। अगर ये 2 नंबर को एक्टिव कर लेते हैं तो ये लोग बहुत ऊंचाइयां छू सकते हैं, राजयोग बन सकता है इनकी लाइफ। ये लोग बहुत ही सिंपल लाइफ जीना पसंद करते हैं, एक बैलेंसिंग लाइफ जीना पसंद करते हैं। ये कभी भी अपने, इनका व्यवहार ऐसा नहीं होता कि एकदम से खुश या एकदम से उदास, ऐसा नहीं होता। बहुत ही सुलझे हुए लोग होते हैं। बैलेंस बनाकर चलना इन लोगों को काफी अच्छी तरह आता है। फैमिली के साथ कैसे डील करना है, बाहर कैसे डील करना है, इन लोगों को काफी एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ये एक बुजुर्ग नंबर होता है, एक एक्सपीरियंस का नंबर माना जाता है। ये नंबर अपनी हर बात में काफी लॉजिकल होते हैं ये लोग। ये अगर आप इनको कोई काम कहोगे ना, या कुछ समझाने की कोशिश करोगे, तो बिना लॉजिक के ये आपकी बात कभी नहीं मानेंगे। हर बात में ये लॉजिक ढूंढेंगे, और लॉजिकल बातों को तो मानते हैं और इलॉजिकल बातों को ये बिल्कुल नहीं मानते। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना कर सकते हैं। ये इतने सुलझे हुए लोग होते हैं कि इन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ये आसानी से किसी को धोखा नहीं देंगे, आसानी से किसी की चुगली नहीं करेंगे। ये इनकी खासियत होती है। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए लकी नंबर की, तो इन लोगों के लिए लकी नंबर रहेंगे 2, 6 और 3। इस कॉम्बिनेशन के लोगों को 2 नंबर एक्टिवेट जरूर करना चाहिए, चाहे अपने मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, अपने व्हीकल नंबर से, अपने नेम नंबर से। 2 नंबर अगर ये लोग एक्टिवेट कर लेते हैं तो इनका राजयोग कंप्लीट हो जाता है, और फिर ये मतलब कोई भी काम अगर ये करते हैं तो उसमें इनको सफलता मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। एक इन लोगों को अपना 6 नंबर जरूर एक्टिव करना चाहिए। जब मैं एक्टिव की बात कहती हूँ कि इन लोगों को अपने ये नंबर एक्टिव करने चाहिए, वो इसलिए करने चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं? वो अपने नेम नंबर से, अपने मोबाइल नंबर से, अपने हाउस नंबर से, अपने व्हीकल नंबर से। और सबसे तेज जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है आपके नेम की और आपके मोबाइल की। तो इन दोनों से आप बहुत आराम से कर सकते हो। और उसका फायदा ये होता है कि अगर वो जो नंबर, जो 2 नंबर मिले हैं, भाग्यांक और मूलांक जो होते हैं, उनको सपोर्ट दे सकते हैं वो नंबर। जैसे कि 2 है, 2 इनका राजयोग बना देता है। 6 नंबर जो है, 6 नंबर की भी इन्हें ज़्यादा एक्टिवेट करना चाहिए। वो इन्हें लग्जरी यूज़ करना सिखाता है, क्योंकि 5 नंबर क्या है, सिर्फ कमाई में लगा रहता है। एक राजकुमार का नंबर है, तो उसे उस लग्जरी का यूज़ करना भी तो आना चाहिए, वरना वो लग्जरी फिर फ़ायदा क्या, कमा कमा के रखने की, वो फिर कोई और ही यूज़ करेगा। तो 6 नंबर भी इन लोगों को एक्टिवेट करना चाहिए। एक 3 नंबर इन लोगों को एक्टिवेट ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो भी मेहनत करवाता है। 5 नंबर जो है वो बिजनेस का नंबर है, लेकिन इनको सलाह देने के लिए गुरु तो चाहिए। तो इन लोगों को अपना 2, 6 और 3 ये एक्टिवेट जरूर करने चाहिए। अगर इनके लूशों में ये नंबर है तो अच्छी बात है, फिर उनको मत छेड़ें। लेकिन अगर इनमें से कोई भी नंबर मिसिंग है तो आप उसकी रेमेडी जरूर। इन लोगों के लिए अनलकी नंबर रहेगा 4, 1, 7 और 9। इन नंबरों को आप कोशिश करें अपने कहीं भी आजू बाजू, यानी कि मोबाइल में, नेम नंबर में, हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, इनमें ना लाएं। 4, 1, 7 और 9 कोशिश करें इनसे थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि ये जो नंबर होते हैं ये इनका जो राजयोग बन रहा है इसको बिगाड़ सकते हैं। तो इन नंबर से आप थोड़ा सा। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए लकी कलर्स की, तो इन लोगों के लिए लकी कलर्स रहेंगे ग्रीन, येलो और ब्लू। ध्यान रखें कि ये जो कलर मैंने बताए थोड़ा लाइट हो। लाइट कलर आप यूज कर सकते हो, डार्क कलर आप यूज ना करें। देखिए शनि का वैसे तो कलर ब्लैक होता है, लेकिन कोशिश करें कि ब्लैक कलर आप सिर्फ सैटरडे। बात करते हैं इन लोगों के लिए डायरेक्शन की, तो इन लोगों के लिए लकी डायरेक्शन रह सकती है नॉर्थ डायरेक्शन। तो आप अपना कुछ भी काम या दिन का आधा या 1 घंटा नॉर्थ डायरेक्शन में आप जरूर बिताएं।
आप अपने वर्किंग प्लेस पर अपनी बैठने की जगह बना सकते हैं। उस जगह पर आप बैठकर कोई डिसीजन लेंगे तो आपका लगभग डिसीजन आपका सही रहेगा। तो आप जब भी कोई डिसीजन लें तो नॉर्थ डायरेक्शन अपनाएं और दिन का आधा या 1 घंटा ज़रूर बैठे, वहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ खा पी सकते हैं, वहाँ सो सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ बैठ के मेडिटेशन करें। आप लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि 5 नंबर जो होता है वो चंचल नंबर होता है, इधर उधर भागना उसकी चंचलता जो है उसका नेचर है। और 8 नंबर होता है वो थोड़ा बुजुर्ग या लॉजिकल नंबर होता है, तो वो थोड़ा शांत रहना पसंद करता है या लॉजिक बातें करना, बहुत ही समझदारी की सुलझी हुई बातें करना। तो ये जो दोनों नंबर हैं इनका व्यवहार अपोजिट है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इन लोगों को मेडिटेशन करने की बहुत आवश्यकता है। अब बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन वालों के लिए करियर की कि क्या करियर अपना सकते हैं। तो इन लोगों के लिए सबसे पहले तो मैं बिजनेस की सलाह दूंगी। आप बिजनेस कर सकते हैं। जिसके पास भी 5 नंबर है वो कोशिश करे कि बिजनेस की तरफ जाए। एक मैं आपको बताना भूल गई कि 5 नंबर भाग्यांक है, तो आप अपने घर का सेंटर या आपका वर्किंग प्लेस है उसका सेंटर आप हमेशा क्लीन रखें, उस पर कोई भारी सामान ना रखें। आप जो मैंने डायरेक्शन बताई थी नो डायरेक्शन, उसी का हिस्सा है ये। तो आप उसमें कोई ऐसा भारी सामान ना रखें, उसको क्लीन रखें, साफ रखें। खासकर ऐसा सामान जिसको आप यूज़ नहीं करते हो वो सामान तो वहाँ बिल्कुल मत रखें। अब बात करते हैं इन लोगों के लिए करियर की। तो इन लोगों का करियर जो है मैं कहती हूँ बिजनेस की तरफ जाएंगे ये लोग क्या बिजनेस अपना सकते हैं। एक तो ये जो 8 और 5 जो है ये अर्थ एलिमेंट का नंबर होता है, तो आप जितना हो सकता है प्रॉपर्टी रिलेटेड आप काम कर सकते हो। जितना भी जमीन से जुड़ा हुआ काम होता है वो आप लोग कर सकते हो। लोहे का बिजनेस आप कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड काम आप कर सकते हो। ऐसा काम जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये लोग बहुत अच्छे लॉयर हो सकते हैं क्योंकि 8 नंबर जो होता है वो इसका शनि का नंबर होता है, न्याय का नंबर होता है। तो ये बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, जज बन सकते हैं। ये लोग पत्रकार भी बहुत अच्छे बन सकते हैं क्योंकि 5 नंबर होता है वो बोलने में बहुत एक्सपर्ट होता है। ऊपर से उसका साथ मिला है 8 का, यानी कि ये लोग बहुत ही साफ स्पष्ट और सीधी बात करेंगे। तो ये पत्रकार बहुत अच्छे हो सकते हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं बहुत अच्छे, ये लॉयर हो सकते हैं, ये डॉक्टर हो सकते हैं, ये टीचर हो सकते हैं। और ये लोग जो होते हैं ये स्टील का भी बिजनेस कर सकते हैं, वो भी इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जिसमें धातु का इस्तेमाल होता है, जिसमें जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम होता है, ये लोग काफ़ी अच्छा बिजनेस उसमें कर। ये लोग अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, ये जो काम होता है इन लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। एक मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगी कि इस कॉम्बिनेशन के लोग, बेशक इन लोगों के पास 5 है लेकिन स्टॉक मार्केट की तरफ ना जाए क्योंकि साथ में शनि है। और शनि जो होता है वो मेहनत का पैसा देता है, वो एकदम से इजी मनी जो होती है वो नहीं देता है। तो वैसे तो 5 नंबर जो होता है वो रिस्क लेने का नंबर होता है। मैं हर इस कॉम्बिनेशन के साथ जितने भी नंबर्स आए मैंने बताया है। एक तो राहु के साथ अगर 5 आता है तो इजी मनी ना आपके लिए हजम होगी। तो एक तो अगर राहु आता है या फिर एक शनि आता है तो 5 नंबर वैसे तो होता है रिस्क लेने का, लेकिन कोशिश करें कि जब ये 2 नंबर इस कॉम्बिनेशन के साथ आए तो आप रिस्क ना लें क्योंकि शनि कभी भी इजी मनी को हेल्प नहीं करता। तो वो अगर आप थोड़ा बहुत कमा भी लेंगे अगर 5 के कारण, तो आप स्टॉक मार्केटिंग और ट्रेडिंग की तरफ ना जाएं। तो आप इन लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज की, तो इन लोगों को हेल्थ इश्यूज रह सकती हैं। पेट के जो नीचे का जितना हिस्सा है उसमें पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती हैं आप लोगों को। एक दूसरा जितना नीचे के जो पैर वगैरह ये जो हिस्सा है ना आपका, ये बहुत पेन दे सकता है आप लोगों को। जॉइंट पेन हो सकता है या फिर लिगामेंट प्रॉब्लम आ सकती है आप लोगों को। तो जितना हो सकता है अपनी एक्सरसाइज करिए, रनिंग करिए, दौड़िए या चलिए। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो एक्सरसाइज आप चल ले सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। आप सुबह सुबह की सैर करिए तो आपके दोनों जो नंबर्स हैं उनकी एक्सरसाइज होगी, मतलब उनकी रेमेडी होगी। जैसे कि 8 नंबर जो होता है वो मेहनत का नंबर है और सुबह सुबह अगर आप नंगे पैर हरी घास पे चलेंगे तो आपका 5 नंबर की भी रेमेडी होगी। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज आप लोगों के लिए रहेगी कि सुबह सुबह हरी घास पर आप नंगे पैर जरूर चलें। इससे आपका बीपी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है बीपी की प्रॉब्लम देता है, ये स्किन प्रॉब्लम देता है, ये पैरों में प्रॉब्लम देता है। तो आपको जो है एक ये जो होता है लकवे की प्रॉब्लम देता है। तो जितनी वॉकिंग आप करोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए लोगों के लिए रेमेडीज की तो मैं आप लोगों को सबसे पहले सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप नॉन वेज छोड़ दीजिए। अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। मैं ड्रिंक की नहीं बोलती कि आप ड्रिंक ना करें, ड्रिंक आप सैटरडे अवॉइड कर सकते हैं, आप ट्यूसडे अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन नॉन वेज से तो बिल्कुल आप टाटा बाय बाय कर दीजिए क्योंकि जो शनि ग्रह जो होता है वो न्याय का देता होता है और थोड़ा सा भी अगर आप गलत अपनी लाइफ में गए तो वो बहुत बड़ी सजा देते हैं। तो इसलिए नॉन वेज तो आप अवॉइड करिए। और अगर आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, आपका
खाना ही कुछ इस टाइप का है, तो आप सैटरडे और ट्यूसडे तो सच में ही बिल्कुल ही अपना एक गुरु बना सकते हो। बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए गुरु, तो इसलिए आपको 3 नंबर की रेमेडी करनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप मेरी गुरु की जो रेमेडी की मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप उसे भी देख सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं इसमें लिंक तो लगा ही दूंगी, ये जो मैं बता रही हूँ रेमेडीज़ आपको, क्योंकि इसके लिए 2 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनमें से 2 नंबर्स की वीडियो मैं इसमें लगा दूंगी लिंक में, आप उसमें देख सकते हो। इसके अलावा छोटी मोटी रेमेडीज मैं आपको और बता देती हूँ। एक आपको 3 नंबर एक्टिवेट करने के लिए आपको अपना एक गुरु जरूर बनाना चाहिए। आप किसी को भी बना सकते हो, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, या आपका कोई दोस्त हो सकता है, या आपका खुद का आपका टीचर हो सकता है। और अगर कोई नहीं तो आप अपने भगवान को बनाएं, अपना गुरु जरूर बनाएं आप, क्योंकि आप जब भी कोई ऐसा डिसीजन लेते हो तो उसके सामने एक बार जरूर बताएं उस डिसीजन को। अगर गलत होगा तो आपके पास कोई ना कोई हल्की सी कोई ऐसी बाधा जरूर आएगी उसको रोकने के लिए, तो आप रुक जाइए। एक रेमेडी जो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है, आप थर्सडे के दिन आप पीपल के पेड़ के पास दोपहर को पीतल के लोटे में थोड़ा जल भर के उसमें थोड़ी एक चुटकी हल्दी डाल के आप पीपल के पेड़ में वो जल अर्पण कर सकते हो। और उसी वीक में सैटरडे को आप उसी पीपल के पेड़ के नीचे आप सरसों का दिया जरूर जलाएं, सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं। ये रेमेडी आप अपनी लाइफ में जरूर अपनाएं, आपको काफ़ी ग्रोथ महसूस। आप हर बुधवार को आप किन्नर जो होते हैं उनको ग्रीन चीज़ें आप दान कर सकते हो। आप हर बुधवार को भगवान गणेश की चालीसा पढ़ सकते हो और भगवान गणेश के चरणों में दुर्वा अर्पण कर सकते हो, क्योंकि 5 नंबर है आपके पास, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको। आप हर सैटरडे को भगवान शनि के मंदिर में जा सकते हो। ये ध्यान रखना जब भी आप उनके मंदिर में जाओ तो उनके चरणों पर से नज़र नहीं हटनी चाहिए, कभी उनकी आंखों में मत देखना, और आप उनको प्रणाम जरूर कर कर आएँ, क्योंकि आपके देवता हैं वो। तो इसीलिए ये रेमेडी जो है वो एक्टिवेट करने के लिए आप एक कांच की बोतल में पानी भरकर रात को रख दीजिए चांद की चांदनी में, और सुबह आप उस पानी को पीजिए। इससे आपका जो माइंड जो है वो शांत होगा। और आप जितना हो सकता है रात को सोने से पहले आप अपना टीवी या मोबाइल अपने से दूर करें, यानी आप बंद कर दें 1 घंटा पहले उसको, क्योंकि जो उसमें दिखाई देगा आप उसको बार बार ये आपको 30 की एज के बाद तो ज़रूर करना है। तो आपके दिमाग में बार बार सारी रात वो चलता रहेगा, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, इससे आप स्ट्रेस में जा सकते हो। तो ये कुछ रेमेडी हैं जिसको अपना के आप अपने नंबर को और मजबूत कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।